हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में काफ़ी प्यार दिया, जो इंटरव्यू वाला वीडियो था, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमने केवल शायद 1 महीने ही यहाँ कॉलेज में कैंपस में गुजारा था, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चली थी। तो हर स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो हम जब आए थे तो खुद की हमने परेशानियाँ तो किसी को बता नहीं पाई, ताकि हम सॉल्यूशन पा सकें। तो हमने कहा क्यों ना फर्स्ट ईयर को वो मौका दें और फर्स्ट ईयर वालों से हम उनकी कुछ परेशानियाँ पूछें। और फिर हमारे जो प्रवीण भाई हैं वो काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर लेते हैं बच्चों को बता के, और उनके सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो हम उनसे क्या करेंगे कि 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे और प्रवीण भाई जो हैं उनका सॉल्यूशन बताएंगे। तो इससे उनको काफ़ी अपना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो उसके अप्लाई करके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो गाइज़ हमारे साथ सिविल सेकेंड ईयर से हैं प्रवीण सर, और वो हमें जो पता है हमने क्या करा था, कॉलेज में जाके हमने सर्वे करा था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, और उनकी काफ़ी प्रॉब्लम सुनी थी हमने, जो उनकी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि फोकस कैसे करें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम थी। तो गाइज़ हमारे साथ फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो हम उनसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जिनके सॉल्यूशन फिर बाद में प्रवीण भाई बताएंगे उनको, तो उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा उनसे। तो अपन चलते हैं और इनसे क्वेश्चंस करते हैं। पहले इंट्रो दे दो अपने। माय नेम इज़ ऋषभ कुमार खनौजिया फ्रॉम आईटी फर्स्ट ईयर। मेरा एक सवाल है जो बहुत ही कॉमन सा है, और ये क्वेश्चन ये है कि जैसे 12th पास करने के बाद या फिर 12th में बच्चे रहते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं सोच में कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कॉलेज आने के लिए किस कॉलेज में जाना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या लेनी है, तो उसके लिए। तो हमारे साथ सेकंड स्टूडेंट मौजूद हैं, तो उनसे आपका नाम। माय नेम इज़ आकांक्षा फ्रॉम आईटी फर्स्ट ईयर। मैं प्रोग्रामिंग में बहुत फोकस करना चाह रही हूँ, पर वो हो नहीं पा रही है, तो बस यही। और हमारे साथ थर्ड स्टूडेंट हैं। माय नेम इज़ शुभांका यादव फ्रॉम सिविल फर्स्ट ईयर। जनरली मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब कैसे स्टार्ट करें, उसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे मतलब स्टार्ट करके अपना जो गोल सेट की उस पर जा सकते हैं, और फोकस कैसे करें। और सेकंड प्रॉब्लम ये कह सकते हैं कि जनरली मैं मतलब कंपेयर करने लगता हूँ अदर स्टूडेंट के साथ में अपने आप को। तो यही मतलब प्रॉब्लम है मेरे साथ। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं। तो हमारे साथ हैं। मैं हूं सिद्धार्थ कुमार, आईटी फर्स्ट ईयर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ाई में, बहुत प्रॉब्लम होता है। और कोई नहीं, बस इतना ही अभी तो। और तुम्हारा? मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हूँ। मेरा एक कंसर्न है कि जब हम पहले यहाँ आते हैं 12th से, तो यहाँ पे एक तो हम लोग अकेले पाते हैं खुद को, दूसरा एक तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, प्रेशर भी होता है। उसी स्ट्रेस और प्रेशर में हम अपने चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और लैक ऑफ स्टडी मतलब स्टडी नहीं कर पाते सही से, और सारी चीज़ें हैं जो कोडिंग वाली, उस पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। तो आपका नाम? आई एम प्रज्ञा सिंह फ्रॉम आईटी फर्स्ट ईयर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम लोग मतलब अब जब हम घर पे रहते हैं तो मतलब मॉम एंड डैड हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो मतलब हमें अपनी तरफ से रहता है। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि हम या फिर गलत लोग से मिल जाते हैं, या फिर ये कभी कभी होता है कि मतलब जो हमारे वाइफ जिनसे मैच नहीं करते हैं। तो ये कैसे पता लगा, कैसे मतलब अच्छे हाँ, फ्रेंड कैसे पता करें कि अच्छे से अच्छे लोगों से दोस्ती हो सके। तो गाइस अब हम नेक्स्ट 3 स्टूडेंट के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उनके सॉल्यूशन तो प्रवीण भाई दे ही देंगे अपने। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। माय नेम इज़ अभिषेक वर्मा, माय ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। और कोई प्रॉब्लम जो सर मेरी प्रॉब्लम ये है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता।
तो उसको मतलब कैसे याद करें? तो उसको ज़्यादा टाइम से कैसे याद रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? आपका नाम? सर माय नेम इज़ राजकरण वर्मा एंड सर आई एम फ्रॉम आई सिविल फर्स्ट ईयर एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब सर मुझे असाइनमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो स्टडी में कम टाइम मिलता है सर। और तो असाइनमेंट तो कम कर नहीं सकता कोई टीचर। सर प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड करना है सर, वो नहीं पढ़ना सर। और कोई प्रॉब्लम स्टडी रिलेटेड वगैरह पढ़ने में नहीं लगता है? नहीं सर, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका नाम? माय नेम इज़ कीर्ति, स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। मेरी प्रॉब्लम ये है मतलब मुझे कोडिंग पे फोकस करना है और कॉलेज का भी पढ़ना है, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब टाइम सही टाइम से कैसे मैनेज करना है? ये कोडिंग पे आपका फोकस और कोई क्वेश्चन? तो गाइज हम अपने नेक्स्ट 3 स्टूडेंट के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उनके सॉल्यूशन तो प्रवीण भाई दे ही देंगे। तो अपन चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ राजकुमार सिंह, माय ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई एम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमारा पेपर टाइम पे हमें बहुत स्ट्रेस रहता है और कॉलेज लाइफ में आप देखते हैं कि हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है, कैंपस में हॉस्टल बना हुआ है, तो उस टाइम पे सर इतना स्ट्रेस रहता है कि समझ में नहीं आता। जैसे कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे पेपर से कुछ टाइम पहले या 1 आवर्स ले लो या 2 आवर्स ले लो, तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ रहता ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमने जो याद किया कहाँ गया, मतलब वो चीज़ है ही नहीं माइंड में, तो उस चीज़ को कैसे सर रिकवराइज करें? और कोई क्वेश्चन? तो सर ये क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन ये कि सर जैसे कॉलेज लाइफ में आपको मालूम है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास चलती है, तो उस टाइम में सर आप मालूम कितना थक जाते हैं, तो उसमें सर हम अपनी स्किल्स के ऊपर कैसे काम करें? अब उसमें बहुत टाइम कम मिलता है। टाइम कम मिलता है, कॉलेज में आपको थकावट बहुत हो जाती है, उसका टाइम नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा? और कोई? नो सर। आपका नाम? माय नेम इज़ आयुषी, माय ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग। और आपके कोई प्रॉब्लम्स? हाँ सर, सीनियर से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता, तो उस वजह से सही से बात सीनियर्स नहीं मिल पाते या जूनियर्स नहीं मिल पाते? हम लोग सीनियर से अच्छे से बात नहीं कर पाते और कैंपस में घूमने का शौक है वो भी नहीं मिल पाता। क्यों? सही से डर लगे सीनियर से। ओके, और कोई प्रॉब्लम? और आपका? माय नेम इज़ विनीत कुमार, आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियर फर्स्ट ईयर। आपकी कोई प्रॉब्लम? सर जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर, और मुझे इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, तो सर कैसे मैनेज करी सिविल से था और इसमें वेब डेवलपिंग वगैरह में कैसे इंटरेस्ट और आगे बढ़ा? और कोई क्वेश्चन? नहीं। हेलो गाइस, तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट 3 स्टूडेंट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर चलते हैं। तो हम मिलते हैं पहले इनसे। आपका नाम? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुमांशी रॉय, आई एम फ्रॉम आईटी फर्स्ट ईयर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग फर्स्ट डे कॉलेज में आते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से सीनियर्स को हमें अप्रोच करना चाहिए, हमें ये नहीं पता चलता कि हम लोग इंटरेक्ट कैसे करें सीनियर से प्रॉपर वे में, तो वो हमें कोई गाइड नहीं करता एंड देन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। और कोई क्वेश्चन? आपका तो नाम पता ही है, तो क्वेश्चन और कोई? सर मान लो सर बाई चांस फ्यूचर में अगर हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेशनशिप और स्टडी तो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल। और सर दूसरा तो सर क्वांटम से भी और क्वांटम बन सकता है सर। यस। और आपका? सर मेरा नाम श्रेयस सिंह है सर, मेरी ब्रांच आईटी है सर। मेरा क्वेश्चन है होम सिकनेस सर। जैसे अब तक बचपन से लेके यहाँ सर घर पे रहे हैं, तो अब हॉस्टल में एडजस्ट करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। से चूज़ करें कि सर हमारा इंटरेस्ट कैसे, इतनी सारी फील्ड्स हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट कैसे जाने? इस सर इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो अपना इंटरेस्ट मतलब किस तरफ है ये चीज़ कैसे पता जाने करें हम कि हम मेरा मतलब किस चीज़ में मन लग रहा है। और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। तो हम प्रवीण सर से इन प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन जानना चाहेंगे कि वो क्या स्टूडेंट करे ताकि वो इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सके। तो गाइज आपने देखा होगा वीडियो में कि काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन एक ही आया है कि हम स्टडी पर फोकस कैसे करें। तो प्रवीण सर से यही क्वेश्चन है कि भाई मतलब स्टडी पर फोकस कैसे करें। तो प्रवीण, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि मैं 8 से 10 घंटे डेली पढूं, या वो अपने रेगुलरिटी में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं कि मैं उस डिसिप्लिन के तहत मैं कोई भी काम करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली हम क्या फोकस नहीं कर पाते उस चीज़ पे जो चीज़ हमें करना होता है। तो होता क्या है कि किसी भी बंदे का अगर एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, वो उसके अंदर वो चीज़ होती है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूंगा तो एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से फोड़ के आऊँगा, ऐसा होता है। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले बंदा वो ओवर कॉन्फिडेंस में रात को सो नहीं पाता है। उसके बाद उसके चलते होता क्या है कि वो नेक्स्ट डे जो इसका एग्ज़ाम होता है उस पोटेंशियल से, उस कॉन्फिडेंस से वो पेपर को पुट नहीं कर पाता, एफर्ट नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से उसका
कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। ऐसा केस होता है। हमारा दिमाग भी बहुत सात्विक किस्म का है। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग वो चीज़ आपसे कराने की कोशिश करता है जो आप नहीं चाहते। दिमाग वो चीज़ आपसे नहीं कराएगा जो आपके कैरियर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो। वो चीज़ आपके लिए रोकेगा और कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको दिमाग के साथ खेलना है। आपको दिमाग कहेगा कि यार जब पढ़ने का मन करता होगा आपको, तो दिमाग बोलेगा यार ये दीवार पूरी बादाम टाइप की लग रही है, कलर पूरा पागल टाइप का लग रहा है उस चीज़ों में। तो आप करेंगे क्या कि आप दिमाग को उसके अगेंस्ट में मत जाइए। आप दिमाग के अगेंस्ट में जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी। जैसे आपको स्टडी कर रहे हैं, बैठे हैं, पेट में खलबली मची, भूख लगी आपको, तो आप दिमाग को कहिए कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट करा दो, उसके बाद 2 पूड़ी तुमको दूंगा। उसका अपोज मत करो, उसको कहो कि 2 पूड़ी मैं तुमको दूंगा। तो फिर होगा क्या कि आपका तुरंत 2 टॉपिक तुरंत कंप्लीट करा देगा। नीचे जाइए आप मेस में, खा लीजिए 2 पूड़ी, फिर आके बैठिए पढ़िए। फिर आपका दिमाग कुछ देर बाद आपके पेट में हल्की मचेगी, आप कहेंगे कि यार पेट बोलेगा कि मुझे कुछ चाहिए। तो आप क्या कहेंगे दिमाग को, मैं अभी तुमको बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ, ज़बरदस्त, मेरा 1 चैप्टर कंप्लीट करा दो बस। दिमाग के अगेंस्ट में नहीं जाना है। ये दिमाग में हमेशा सेटअप होना चाहिए कि दिमाग के अगेंस्ट में हम ना जाएं। और आप देखेंगे 20 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से साधना करके आपको स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। ये चीज़ अप्लाई करें। प्रवीण सर ने बताया कि मतलब कैसे स्टडी पे फोकस करें। तो ये बेसिक्स होते हैं जो आपको मतलब कि काफ़ी लाइफ में काम आएंगे, हर स्टेप पे काम आएंगे, हर स्टेप पे काम आएंगे। और मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल पे करना सीखो, वो आपको पता है फ्यूचर में भी काम आएगा। और देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, अगर तुम सक्सेस भी पाओगे तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर सक्सेस नहीं होगे तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी। माइंड पे कंट्रोल हो गया तो मतलब आप बिल्कुल सक्सेस के एक स्टेप और क्रॉस करते हैं। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचो ताकि तुम आगे कुछ कर पाओ, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर ही आपको तोड़ देगी पूरी तरह से। तो यही है पहला क्वेश्चन जो बच्चों का था, उसका सॉल्यूशन यही है। तो गाइस हमारे पास हमने काफ़ी क्वेश्चन और दूसरे स्टूडेंटों से भी पूछे, तो उनका पता है एक क्वेश्चन ये भी था। और मैं बताता हूँ कि कई बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको जो होता है ना, अपने घर से आते हैं वो, और यहाँ पे सेटल होने में भी उन्हें टाइम लगता है, और उतना घर से मम्मी पापा सबसे अटैचमेंट उनका इतना रहता है ना कि यहाँ आके फिर वो अकेला फील करने लगते हैं। तो ये भी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर से, और मतलब वो यही जानना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे आके फिर स्ट्रेस भी कई लोग फील करने लगते हैं, एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। तो यही है कि आज का इनका क्वेश्चन कि कैसे दूर रहें, स्ट्रेस से दूर कैसे रहें, और इससे होम से अपने घर से मतलब आते हैं तो यहाँ कैसे सेटल हों। तो प्रवीण सर आप उसका। तो ये क्वेश्चन तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, या ये स्टूडेंट की लाइफ का है, जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूँ या कि अगर कोई बंदा किसी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऐसे स्टडी कर रहा है तो उस समय पेरेंट्स को सपोर्टिव नेचर शो करना चाहिए स्टूडेंट के साथ। क्या होता है, कुछ पेरेंट अगर एग्ज़ाम देता है कोई बंदा, अगर वो उस हिसाब से नहीं कर पाता एग्जाम में, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं तुरंत गला पकड़ लेते हैं बच्चे का। वो चीज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे क्या करना चाहिए कि बच्चे का हमेशा सपोर्ट करे पेरेंट्स। अगर बच्चे का अगर सपोर्ट पेरेंट्स कर रहे हैं तो उस समय जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है बच्चे के अंदर, वो बहुत ही हायर लेवल का होता है। बंदा कब स्ट्रेस फील करने लगता है या कब डिप्रेशन में चला जाता है, अगर उससे या तो कुछ गलती हो गई हो, ये चीज़ होता है उसके साथ, या तो उस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाता है जिस लेवल पे वो चाहता है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यार अपना रोना या दूसरे पे कभी नहीं रोना, क्योंकि इस इंडिया में या इस समय सोसाइटी में ऐसी मेंटलिटी सेटअप हो गई है कि 80% लोग तो ऐसे हैं कि आप उनको मतलब ही नहीं है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं, प्रॉब्लम से ही मतलब आपकी प्रॉब्लम से मतलब नहीं, खुश होंगे और खुश होंगे। और 20% ऐसे हैं कि आप खुश हैं कि आपको प्रॉब्लम है। बिल्कुल 20% लोग ऐसे हैं कि आपको प्रॉब्लम है। तो यार मैं तो सीधा साधा ये कहना चाहता हूँ कि कल की सोच की चिंता करके आज का चिता अपना क्यों जलाना। बिल्कुल बिल्कुल कल की सोचना ही नहीं है, वरना आज पे हम फोकस नहीं कर पाए। अगर आज हमारा बिगड़ गया तो फिर फ्यूचर तो सिर्फ बिगड़ने ही जा रहा है। तो गाइस स्टूडेंट के लिए यही सीख है कि मतलब स्ट्रेस फील क्या करें, यहाँ पे आके आराम से एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएं बढ़िया मस्त, और अपना एज मतलब इसको घर ही समझें और पेरेंट्स का सपोर्ट करें और सीनियर से थोड़ा अपना इंटरेक्शन अच्छे से करें ताकि वो आपकी फैमिली मेंबर्स की तरह गाइडेंस आप पाएं। तो यही है सब, आपको ज़्यादा चिल होकर रहना है मस्त, और घर जैसे ही रहना है, और आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे सीनियर। आप उनसे अच्छे से मिलिए।
और इस प्रॉब्लम का यही है कि किसी की मत सुनिए, जो करना है करिए, मस्त रहिए। सुनिए सबकी, लेकिन करना अपने आप की है। बिल्कुल सबकी सुनिए, सबकी सुनिए और बिल्कुल मतलब स्ट्रेस फील मत करिए कोई भी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस बने रहते हैं। तो गाइज हमने जब बात करी स्टूडेंट से, तो हमने जब कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, और एक प्रॉब्लम्स और ज़्यादा स्टूडेंट के टाइम लाइफ में आती हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपना टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं ताकि हम अपनी स्टडी को अच्छे से फोकस कर पाएँ और गोल को सेट कर पाएँ। तो प्रवीण सर, हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, और तो आपका क्या कहना है इस सॉल्यूशन पर? सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट पे ये कहूँगा कि यदि कोई बंदा या कोई स्टूडेंट अगर टाइम मैनेज कर लेता है, तो या अगर वो टाइम मैनेज करना सीख गया, यानी वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। बिल्कुल। पहले के टाइम क्या होता था कि अंधाधुंध हार्ड वर्किंग होती चली जा रही है, लेकिन उसका आउटपुट कोई नहीं है। लेकिन अब यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और टाइम मैनेज कर रहे हैं, मतलब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं उसका आउटपुट अच्छा दिखेगा। यदि आज के टाइम में यदि आप टाइम को मार रहे हैं, तो बाद में आपको टाइम जरूर मारेगा। एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह लगा कि वो थॉट क्या है कि आदमी अपने जीवन में दो तरीके से बदलता है। पहला, या तो वो टाइम से पहले बदल जाए, और दूसरा या तो समय उसको बदल देता है। समय बदले और मैं एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ, यदि अगर टाइम आपको बदल रहा है तो उस समय यार बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो बेटर ये है कि आप टाइम से पहले बदल जाए, टाइम के रहते बदल जाए। तो टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, वो चीज़ अगर टाइम को देखते, उसको यूटिलाइज करने का सबसे तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, किस वे में हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वो चीज़ तो बदलोगे तो टाइम वो बदलेगा। तो यही टाइम पे फोकस होकर अपना वर्क करें। तो पता है गाइज, हाँ, हमने जब पूछा तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि कोडिंग पर कैसे फोकस करें। कई बच्चों की ब्रांच ही डिफरेंट है, आईटी सेक्टर से नहीं है वो। कई बच्चे हैं जो सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है। तो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि सर हमारे पास जो है ना कोडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हम प्रवीण सर से जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या सॉल्यूशन है। पहली बात ये है कि आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे सिविल से हो, आईटी से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, वो डजेंट मैटर कि आप किस ब्रांच से हैं। आपकी वो डिपेंड करती है कि आपका स्किल या आपका इंटरेस्ट। यदि आपका स्किल वो चीज़ है कि आप कोडिंग हम करना चाहते हैं, तो आप टाइम में मैनेज करके आप स्किल पे उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप पैरेलल दोनों चीज़ को पैरेलल लेके चलें, वो चीज़ आपको मैनेज करना है टाइम के हिसाब से। तो आपकी स्किल, आपका इंटरेस्ट जिस पे कर रहा है, उसको प्रायोरिटी देके आप उसे डेवलप करिए, हैबिट बनाइए। तो गाइज, उनमें से पता है एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉलेज लाइफ में सारे लड़कों के तो नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ में इतनी लड़कियां होती नहीं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो बहुत ही अच्छा था कि भाई मतलब कि हम सर कॉलेज में रह के स्टडी और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मतलब हम प्रवीण सर से जानना चाहेंगे कि स्टडी और रिलेशनशिप को कैसे आखिर वो मैनेज करें। हाँ, वो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो प्यार करना यार कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल वो या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में, किसी हर टाइम या किसी के भी मन में एक बार आता है, वो चीज़ लाइफ में एक बार जरूर इंटर करती है। तो प्यार करना कोई गलत नहीं है, तरीके गलत होते हैं कि आप किस तरीके से उसे अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, तरीके वो गलत होते हैं। दोनों पार्टनर के बीच क्या होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बढ़िया है तो वाकई में वो रिलेशन भी अच्छा खासा होगा और लंबा भी चलेगा और स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए कि यार ये चीज़ हमारा गोल है, ये गोल सेटअप किया, इसको भी अचीव करना है और इसे भी अचीव करना है और रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है। तो आपका पार्टनर इस तरीके का होना चाहिए। अरे यार, रिलेशनशिप कहाँ भाग रहा है? रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चीज़ है, मजे करो, चिल रहो, पढ़ते रहो। अगर तुम रिलेशनशिप, अगर ऐसी चीज़ है ना, रिलेशनशिप कई लोग नहीं झेल पाते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा अगर रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, तो तुम मुझसे छुटकारा पा लो। अदरवाइज़ तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा टाइम के अकॉर्डिंग, और तुम्हारा जो है ना तुम्हारा जो रिलेशनशिप वाला साथी है वो भी अच्छा है, ताकि तुम्हारी भी हेल्प करता हो, तुम उसकी भी हेल्प करो और आराम से अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, आप दोनों के बीच में रखो और एक दूसरे पे बिलीव करना सीखो। अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा तो उसको भी समझो कि उसे टाइम क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, कभी कभी होता है क्या कि आप एक दूसरे पे वो हो जाते हैं, ट्रस्ट हटने लगता है। वो सबसे खराब चीज़ है रिलेशनशिप, वो बिगाड़ देता है आपको। तो यही, और अगर वो चीज़ बिगड़ा
तो स्टडी भी आपकी बिगड़ने से स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से स्टडी भी बिगड़ने। फिर कबीर सिंह बनोगे यार। हाँ, फिर यार इसलिए आपको पता है कबीर सिंह नहीं बनना है। अगर सक्सेस हो जाओ फिर कबीर सिंह बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तरह सर्जन बन जाना, लेकिन पहले करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये इस टाइप से है कि फ्रेंड सर्किल है वो हम कैसे अच्छा पहचानें और हम सीनियर के साथ कैसे इंटरेक्ट करें और अच्छे सीनियर को कैसे हम अप्रोच करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉलेज लाइफ में कि कैसे अप्रोच करें अच्छे सीनियर्स को और कैसे इंटरेक्ट करें हम उनसे। तो प्रवीण भाई आप इस पर क्या कहें? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि यार फ्रेंड, असली फ्रेंड तो उसी टाइम पैदा होता है या बनते हैं आपके जब आपका दिमाग पैदा नहीं हुआ होता है, यानी नर्सरी से लेकर 10th तक। उस समय आप कुछ आप सोचते नहीं हैं। उसके बाद जब आप कॉलेज में इंटर करते हैं, 12th क्रॉस करते हैं, तो आपकी फ्रेंडशिप आपकी हितों पे तय होती है, स्वार्थ वहाँ पे जुड़ने लगता है कहीं ना कहीं। तो आपको टेम्परेचर क्या करना है कि आपको अगर फ्रेंडशिप अगर बनानी है तो टेम्परेचर के रूल पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ठंडी में हम जो पहने होते हैं स्वेटर, तो अगर निकालते हैं स्वेटर, जैसे ही निकालते हैं हमारा जो टेम्परेचर होता है आउटसाइड का वो ठंडा होता है, तो टेम्परेचर हमारा खींचने लगता है। वैसे ही क्या होते हैं कि कॉलेज में या स्कूल में आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आपके सामने डेली शाम को आके बैठते होंगे और कहते होंगे यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन पे दिन मेरा प्रिपरेशन जो है कम होता जा रहा है, यानी वो आपको कॉन्फिडेंस को खींच रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसा तो होता है, ऐसे कॉलेज दोस्तों लाइफ में से बहुत होता है। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहिए, सबसे पहले ये समझिए। हाँ देखो मतलब लाइफ में मतलब मेरे अकॉर्डिंग पता है पढ़ाई भी जरूरी है और लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर तुम लोगों को नहीं समझोगे ना तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये भी मेन फैक्टर है। और सब ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन था कि सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। सीनियर के साथ सबसे पहले तो ये र्यूमर टाइप का है कि कॉलेज में जाने के बाद सीनियर आपकी रैगिंग लेते हैं वगैरह वगैरह, जो भी टाइप। ये तो नॉर्मल वे में रहते हैं, रैगिंग कोई नाम की चीज़ नहीं होती है गाइस, केवल इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन कई बच्चों से रैगिंग समझ लेते हैं, तो ये मत समझो। सीनियर्स बुला रहे हैं, उनसे प्यार से बात करो, आपसे भी आप सीनियर से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करें, जिसके कारण आपको कॉलेज में क्या करना है, कैसे करना, फ्यूचर में क्या करना, वो कुछ ना कुछ आपको डिसीजन कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। वो मतलब जैसे वो होता है ना, घर से निकलते हैं तो कैसे फील करते हैं, तो उस पर भी जैसे पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स की भी कमी आपको पूरी करेंगे, वो पूरी करते हैं। तो यही है कि आप अच्छे सीनियर से इंटरेक्ट करें अच्छे और अच्छे सीनियर्स को कैसे पहचाने, ये भी कुछ। तो सबसे पहले कि अगर सीनियर से आपको इंटरेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको वो मेंटलिटी दोनों की देखनी पड़ेगी। कि हमसे अब वो मेंटलिटी आप कब देख पाएंगे, जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तब। तो अगर एक बार इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वो आपको अच्छे नहीं ले रहे तो दूसरी बार आप जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ये होता है कि आप कम से कम उनके पास जाएं, तो उनको आपको उनके बिहेवियर अच्छे लगे। देखो यदि आपके उनके मेंटलिटी आपके सेटअप हो रही है तो बेस्ट है वो चीज़। तो मेरे अकॉर्डिंग पता है ना, अगर तुम ये सोचोगे कि एक ही सीनियर में सारी जो है ना परफेक्शन मिल जाए पूरी, तो वो कभी नहीं हो पाएंगे यार। हर बंदे के अंदर गुण और गुण विद्यमान होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर सीनियर के पास कोई एक बेस्ट क्वालिटी ज़रूर होती है। तो अगर आप एक सीनियर से भी एक क्वालिटी सीखेंगे ना, अगर आप 10-15 सीनियर से भी मिलते हैं ना, तो आपको 10-15 क्वालिटी सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं सीनियर से। तो मैंने भी सीखी हैं अपने सीनियर से काफ़ी चीज़ें, और हम लोगों ने यार तो सीनियर से बहुत इंटरेक्ट किया और बहुत ज़्यादा फायदे भी हुए उसके। और पता है मुझसे एक सीनियर्स ने तो काफ़ी वो भी ले लिए हैं प्रॉमिस, जो मुझे पूरे करने ही पड़ेंगे आई थिंक। हाँ तो ठीक है, फन होगा। अभी फिलहाल ही में हुआ वो प्रॉमिस, फिलहाल ही में हुआ। लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो चीज़ को ढूंढिए जो आपको बैकफुट पे डाल रहे हैं, कहाँ आप पीछे हट रहे हैं। और वो चीज़ आपको पता कब चलेगा, कोई बाहरी बंदा आपको नहीं खींच रहा पीछे कि आपको स्टेप हो रहा है। तो वो चीज़ आपको समझ में कब आएगी, जब आप शीशे के सामने जाएंगे और अपने आप से आप बात करेंगे, और जो शीशे में बंदा जो दिखाई दे रहा है वही बंदा आपको खींच रहा है पीछे। तो वो उस चीज़ पे आप वर्क करिए और हमेशा चिल होके अच्छे तरीके से फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करिए। तो गाइज हम पता है ना आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और पता है अगर आपको कोई भी क्वारीज वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो प्रवीण सर से ज़रूर एक बार मिल लीजिएगा। उसे कमेंट में भी एक बार जरूर डालिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर डालिएगा। और क्वेश्चन आए तो हम और कमेंट में भी और क्वेश्चन अपने डालिएगा प्रॉब्लम्स,
ताकि अगर हो सकेगा तो प्रवीण भाई को हम दोबारा क्वारीज दिखाएंगे और वो आपको दोबारा भी किसी वीडियो में आपको रिप्लाई देंगे। और हम उनको थैंक यू भी बोलना चाहेंगे, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। और फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि उन्हें इन सॉल्यूशन से काफ़ी इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा और वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो का मोटिव कि मतलब कैसे क्या मैनेज करें। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फैला दें और अपनी क्यूरीज हो तो कमेंट में डाल दें।